नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 22 तक बनवाया था, यानी 22 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको बनवा चुके थे। इसके बाद वहाँ पर हम काम क्या कर रहे थे, वहाँ पर हम सिर्फ इस सीरीज़ को फॉलो करते थे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हुए चले जाते थे। क्या करते थे, सीरीज को फॉलो करना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना है। उसी क्रम में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आगे भी बनाएंगे। और कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता दें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए भी इसमें अपवाद भी कुछ हैं, जिन अपवादों को हम कैसे देखेंगे, उन अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाएगा, हम उसकी भी बात करेंगे। चूंकि हमने बताया था आप हमेशा किसको प्रेफर करेंगे, उपकोष मेथड को प्रेफर करेंगे। उपकोष मेथड से KLMN यानी कोश मेथड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कैसे परिवर्तित किया जाएगा, हम आज उसकी भी चर्चा करेंगे। यानी उपकोष मेथड से जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखा था, उसको हम कोश मेथड में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका और हम चर्चा अपनी स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपने देखा था हमने 22 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 23। अगर 23 यानी 23 इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो 23 इलेक्ट्रॉन की संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए भी लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था उपकोष। सर उपकोष कितने होते हैं आपको पता है सर, 4 उपकोष होते हैं। कौन कौन से, S, P, D और F उपकोष होते हैं, यानी 4 उपकोष होते हैं, S, P, D, F। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबका जवाब होगा S उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। P में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। D में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। और F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए सर, फिर हम बात करते हैं 23 के लिए। फिर वही बात है, क्या करना है, सीरीज को फॉलो करना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना है। सीरीज को फॉलो करने के लिए हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी आपको बनाना है हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, 1s से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 1s लिख लिया। 1s के बाद क्या आता है सर, 1s के बाद हमने देखा क्या आता है, 2s आता है। तुरंत यहाँ पर क्या लिखा, 2s इलेक्ट्रॉन। फिर वही बात है, s उपकोष आ गया। s उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद सर क्या आता है, 2s के बाद आता है 2p। यहाँ पर क्या लिख दिया, 2p। 2p में यानी p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास, 2, 2, 4 और 6, 10। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 23 इलेक्ट्रॉन है। अगर 23 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 13 बचेगा। जो बचे हुए 13 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी 2p के बाद क्या आता है, यहाँ पर हमने लिख दिया 2p के बाद आया हुआ है 3s। s उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है सर, s उपकोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। s उपकोष में हमने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब s उपकोष के बाद क्या आता है, 3p आता है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3p लिख दिया। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, सर आप कहेंगे p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। यहाँ पर कितना लिख दिया, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब देखते हैं मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन आखिरकार हुआ कितना है, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18। अभी आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है कितना, 23। 23 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया। जो बचा हुआ 5 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, 3p के बाद क्या आया हुआ है, 4s आया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 4s। अब s उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है सर, आपका जवाब होगा s उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, 3d में जाएंगे। यहाँ हमने क्या लिखा, 3d। कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया है, जरा ध्यान देंगे, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 2, 20। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी, 23। 23 से 20 जाएगा, कितना बाकी रह गया,
3 बाकी रह गया, यानी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। अब देखिए क्या यहाँ पर 23 है, यहाँ 23 है सर, ऐड करिए जरा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 3 23, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है ये एकदम करेक्ट है। क्या है, एकदम सही है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उपकोष मेथड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए सर हम बात करते हैं 24 के लिए, इसके आगे हम क्या लिख देते हैं, अपवाद। ठीक है, 24 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या है, उसमें अपवाद है। अब ये सर एक्सेप्शन यानी अपवाद है क्या, कैसे अपवाद को हम लोग देखेंगे, किस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हल्का सा चेंज है, बाकी कोई ज़्यादा चेंज होने वाला इसमें नहीं है। चलिए सर फॉलो वही करना है सीरीज को, सबसे पहले हम अपनी मेन सीरीज को फॉलो करेंगे, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, फिर हम देखेंगे वहां पर अपवाद कहाँ से आ रहा है। ठीक है, चलिए सर देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1s लिख लिया। जो 1s लिखा है, s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, s उपकोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। 1s के बाद क्या आता है, 2s आता है, यहाँ पर 2s लिख लिया। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यहाँ हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद क्या आता है सर, 2s के बाद आता है 2p। p में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पर हमने कितना इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। 2p के बाद क्या आता है, 3s आता है, 3s लिख लिया। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब 3s के बाद क्या आता है, 3p आता है, यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 3p लिख लिया। ठीक है, 3p लिख लिया। जो 3p हुआ, 3p में यानी p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं सर, p में केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख दिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। जो 3p के बाद हम बात करेंगे, 3p के बाद क्या आया हुआ है, 3p के बाद आप कहेंगे 4s आया हुआ है, 4s लिखेंगे, s लिख दिया। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, s में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 20 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 24 इलेक्ट्रॉन है। 24 से 20 जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा, आपका आंसर होगा 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे। यानी बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s के बाद क्या आता है, 3d आता है। यानी यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3d। d में कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए थे, 4, जोड़िए क्या 24 हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। 24 तो हो गया, चूंकि हमने यहाँ पर लिखा क्या है, 24 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें क्या होता है, अपवाद होता है। यानी जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया हुआ है वो हमारा क्या है, गलत है। अब क्वेश्चन मार्क आ गया, अगर सर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा गलत हो गया तो सही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, उसको हम कैसे बनाएंगे और उसमें कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होगा। तो हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की। तो उस कॉन्सेप्ट की बात करने के लिए हम देखते हैं आगे की तरफ। जैसा कि हमने बताया 24 अपवाद होता है, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अभी हमने बनाया है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब सही वाला क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या करना है, काम वही करना है सर, 1s से ही स्टार्ट करना है। 1s से स्टार्ट किया, 1s2 बनाया, 1s2 के बाद हमने क्या लिखा, 2s लिखा। 2s के बाद में 2s क्या लिख दिया, 2s2 लिख दिया। फिर क्या लिखा, 2p लिखा। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। 2p के बाद क्या आता है, 2p के बाद 3s आता है, यहाँ पर क्या लिख दिया, 3s लिख दिया। s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो लिख दिए। अब 3s के बाद क्या आता है, 3s के बाद आता है 3p। p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा आखिरकार ये गलत हुआ क्यों। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो गलत हुआ वो केवल यहाँ पर हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारा ये 24 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सही होगा। अब इसमें चेंज क्या करेंगे, अगर हम आपसे पूछें कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो आपका आंसर होगा कितने रह सकते हैं, 2। अब S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। अगर हम पूछे 2 का आधा कितना होता है, 2 का आधा कितना होता है, अगर कोई 2 चीज है उसमें से आधी चीज आपने किसी को दे दिया तो आपके पास कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। यानी 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे 6 का आधा कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। और इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें 10 का आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 होता है। और आपसे पूछें 14 का आधा कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, 7 होता है। यानी अब ये आधे का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये आधे का कॉन्सेप्ट आया, यानी इसे ही हम बोलते हैं हाफ फिल्ड कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, हाफ फिल्ड कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर हमने क्या बताया, 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा। और 14 का आधा कितना होगा, 7 होगा। अब हम क्या करते हैं, S में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या करें, हम कुछ ऐसा करें कि जिसको हम किसी चीज को आधा कर दे और किसी चीज को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अब ये आधा क्या है और पूरा क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम कहें S में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। यहां पर हमने क्या लिख लिया, 4s1। ठीक है, क्या लिख लिया, क्योंकि 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। अब यहां पर तो हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब जोड़िए, देखिए जरा कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। कितना हुआ, 19 इलेक्ट्रॉन। आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर है कितने, 24। 24 से 19 जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा कि नहीं बाकी रहेगा, बिल्कुल सर 5 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे। जो 5 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे, 4s के बाद क्या आता है, 3d आता है। यहां पर हमने क्या लिख लिया, 3d लिख लिया। अब जो ये 3d लिखा हुआ है, यहां पर बचे हुए हमने क्या लिख लिए, 5 इलेक्ट्रॉन को लिख लिए। अब देखिए क्या 24 हुआ कि नहीं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 और 5 24। यानी अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा बना हुआ है, ये क्या है, ये एकदम सही है। यही अपवाद है। करना क्या है आपको, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 24 में, उसको आधा कर देना है। यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो कितना कर देना है, 1 इलेक्ट्रॉन कर देना है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे तो कितना कर देना है, 5 इलेक्ट्रॉन कर देना है। अब ये है क्या एक्चुअल में, अभी तो सिर्फ आपको इतना समझना है कि इसको हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को आधा कर देना है। किसके लिए, 24 के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आखिरकार आधी हुई क्यों, तो जब हम आगे पढ़ेंगे, लेसन में जाएंगे, वहां पर पढ़ेंगे, तो वहां पर हम ऑर्बिटल की बात करेंगे, यानी कक्षक की बात करेंगे। तो हम लेसन में जाएंगे, वहां पर हम कक्षक की बात करेंगे। कक्षक में हम आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम रखते हैं, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसकी बात हम लोग वहां पर करेंगे। सो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को आधा रखना है। अब हम 24 का तो बना चुके, चूंकि ये अपवाद था, अपवाद को हमने करेक्ट कैसे किया, यानी ये जो गलत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था उसकी हमने बात कर ली। अब ये जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी हमने बात कर ली। अब इसी के बाद हम बात करते हैं किसके लिए, 25 के लिए। अब अगर हमको 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए देखते हैं। करना क्या है सर, क्रम वही है, 1s से स्टार्ट करना है। क्या लिखा, 1s लिख लिया। ठीक है, s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं सर, सामने लिखा हुआ है। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने क्या लिख लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए। अब 1s के बाद क्या आया हुआ है सर, सीरीज में ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है। 1s के बाद तुरंत क्या आता है, 2s आता है। तुरंत हमने यहाँ क्या लिख लिया, 2s लिख लिया। जो 2s है, s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं सर, s में केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं,
2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है सर, 2p लिख दिया। p में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है सर, p में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। p में हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। इसी प्रकार 2p के बाद क्या आया हुआ है, 3s आया हुआ है, 3s लिखा। अब s आ गया, s में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 3s के बाद क्या आया हुआ है, 3s के बाद आया हुआ है सर 3p। p में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अब तो हमको याद हो गया है p में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर p में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी अब p में हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है मेरे पास, 2 2 4 6 8 2 10 और 6, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 25। कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, आप लोग बताइए कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन है 18, यहाँ पर है 25। अब 25 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 7 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। अब 3p के बाद आया क्या है, 3p के बाद आया है 4s, 4s आया हुआ है। s में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। 4s के बाद क्या आया हुआ है, 3d आया हुआ है। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। क्यों, सॉरी, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, लिख लिया हमने। अब कितना हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया इसका, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 25, और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 25। अब 25 तक हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख लिया है। अब इसी प्रकार हम लोग आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, 25 26 27 28 29 30, और इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और आपको इसके हैंड रिटेन नोट्स जो मिल जाएंगे, आपको नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ से आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। चलिए सर, इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने 25 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करी है। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और है जिसमें क्या आता है, अपवाद आता है। हालांकि कई अपवाद वाले हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 29, जिसको हम लोग कॉपर बोलते हैं। ठीक है, सो हम 29 की बात करेंगे। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद है। अब इस अपवाद को हम लोग कैसे दूर करेंगे, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो बनाएंगे जो हमारे लिए क्या होगा, गलत होगा। अब गलत वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमको क्या करना है, सही करना है, यानी उस अपवाद को हमको दूर करना है। कैसे दूर किया जाएगा, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, वही सिंपल लैंग्वेज अपनी चलेंगे, 1s से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हमने, 1s लिख लिया। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1s के बाद क्या आता है सर, 2s आता है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है, 2p लिख दिया। p में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं सर, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। p के बाद क्या आएगा, 3s आएगा, 3s लिख लिया। s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। 3s के बाद दोस्तों क्या आता है, 3s के बाद आता है 3p। p में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, p में केवल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पर हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिख लिए, 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब हम बात करेंगे 3p के बाद क्या आता है, 4s आता है, 4s लिख लिया। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब जरा हम इलेक्ट्रॉनों को काउंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को गिनते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया है अभी तक इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो आप गिनेंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, यानी यहाँ तक हमने जो इलेक्ट्रॉन बनाए हैं वो कितने हो गए, 20। हमारे पास हैं कितने, 29। 29 से अगर 20 जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 9 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। यानी जो बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ जाएंगे, 3d में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, 3d में। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 9 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9
29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने बना लिया, लेकिन ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर भी क्या है, अपवाद है। कौन सा अपवाद है? यहाँ पर भी वही अपवाद है जो वहां पर हमने बताया था। एक अपवाद का नाम होता है हाफ फिल्ड सबशेल। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध भरित कक्षक। क्या बोलते हैं? अर्ध भरित कक्षक। फुल फिल्ड का मतलब क्या होता है? पूर्ण भरित कक्षक। अब हम देखते हैं, चूंकि हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था वहां पर हम कर क्या रहे थे सर? ये 2 का आधा ही तो हमने किया था। क्या किया था? 2 का आधा किया था। यानी यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था? हाफ फिल्ड सबशेल। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया था? आधा कर दिया था सर। 2 था, यहाँ पर हमने 1 कर दिया था। जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ यहाँ से था वो कहाँ चला गया था? डी में चला गया था। ये जो डी वाला इलेक्ट्रॉन था, चूंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 10, और 10 के आधे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था? हाफ फिल्ड सबशेल का लगा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 24 का बना रहे थे, तो यहाँ तक तो आपका क्या था? सेम था। देखिए बिल्कुल यहाँ तक सेम था। चेंज कहाँ पर हुआ था? चेंज केवल यहाँ पर हुआ था। इसी तरीके से जब आप 29 का बनाएंगे तो चेंज कहाँ होगा? अब तो आपका दिमाग काम कर रहा होगा, सर क्या करेंगे? चेंज कहाँ होगा? 4s2 और 3d9 में चेंज होगा। यहाँ तक हमारा जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? एकदम सेम होगा। चलिए हम देखते हैं 29 का कौन सा वाला सही वाला, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसे बनेगा। सो यहाँ तक तो सेम है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। 4s2 और 3d9 में चेंज करना है। वही बात है सर, s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन s में रहते हैं। 2 का आधा कितना होगा? 2 का आधा 1 होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4s1। क्या लिख लिया? 4s1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना है? 2 का आधा इलेक्ट्रॉन लिख लिया। 2 का आधा इलेक्ट्रॉन लिख लिया, 4s1। अब जरा इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए? यहाँ पर है 29। यहाँ पर कितना हो गया? 19। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है? अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है। जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे? 3d में चले जाएंगे। यहाँ पर कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब देखिए क्या 29 हो गया कि नहीं? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19 और 10 29। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बना हुआ है ये एकदम करेक्ट है। इसमें करना क्या है? यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? अब आप कहेंगे यहाँ पर 2 का आधा हमने किया था, कितना आया? 1 आया। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है? हाफ फिल्ड सबशेल। क्यों? क्योंकि s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसका हमने आधा किया था। यानी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगा है वो अर्ध भरित कक्षक का लगा है। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगा है, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे 9, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं? डी में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं केवल 10। यहाँ पर क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हैं। यानी यहाँ पर जो हमने लगाया है कॉन्सेप्ट वो फुल फिल्ड सबशेल का लगाया है, यानी पूर्ण भरित कक्षक। पूर्ण भरित कक्षक का मतलब क्या हो गया? डी वाला जो उपकोष है वो आपका पूरा भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यानी 24 और 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो अपवाद वाला होता है। इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कभी भी गलत नहीं होगा। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर कमेंट करके या मेंटरशिप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो हम आज इसी के साथ आगे की तरफ बात करेंगे। और आगे हमको देखना क्या है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम बात कर रहे थे, हमने कहा था आप हमेशा किस मेथड को प्रेफर करेंगे? उपकोष मेथड को प्रेफर करेंगे। उपकोष मेथड से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, कभी भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत
नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत नहीं होगा तो इससे हम कोश मेथड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं? तो जवाब होगा यस सर, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? अब उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी उपकोष से हम उसको कोश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी SPDF से हम बनाने जा रहे हैं K, L, M और N। चूंकि हमने बताया था पिछली वीडियो में कोश कितने होते हैं, कोश 4 होते हैं। कौन कौन से? K, L, M और N। इन कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? तो हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बताई थी, आप लोगों को याद भी होगा, 2, 8, 18, 32। यानी पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। चौथे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन। सो हम उपकोश यानी SPDF से हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें? के एलिमेंट में। उसको देखते हैं कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। इसके लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? उपकोश पद्धति का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उपकोश पद्धति का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे। यहाँ पर हम उपकोश मेथड से, जैसा हमने वीडियो में देखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया गया था, उसको लिखेंगे। अब हमको करना क्या है? हमको सीखना है उपकोश से हम कोश में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर अब हम क्या लिखने वाले हैं? कोश पद्धति से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर हमने क्या लिखा? उपकोश पद्धति से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब कोश पद्धति से जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आपको पता है हमने बताया था कोश कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा सर कोश जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? K, L, M और N। कितने कोश होते हैं? 4 कोश होते हैं, K, L, M और N। यानी जो K कोश होता है ये कौन सा कोश होता है? तो आप कहेंगे ये जो कोश होता है ये पहला कोश होता है। L जो होता है वो कौन सा कोश होता है? दूसरा कोश होता है। M जो होता है वो कौन सा कोश होता है? तीसरा कोश होता है। और N जो कोश होता है वो कौन सा होता है? चौथा कोश होता है। क्या होता है? ये चौथा कोश होता है। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा कैसे बनेगा। मान लेते हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। मानना हमको क्या है? अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। कहां से? 1 से कन्वर्ट करेंगे। एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले उपकोश मेथड से बनाएंगे, उपकोश मेथड के बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे कोश मेथड में। कैसे करेंगे इसके बारे में देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। अब तो सबने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बखूबी अच्छे से सीख लिया है। उसमें क्या करते थे सर? इस सीरीज को फॉलो करते थे। उपकोश मेथड में क्या करते थे? इस सीरीज को फॉलो करते थे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बनाते चलते थे। चलिए सर, 1 इलेक्ट्रॉन मान लिया यहाँ पर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा सर। अब तो समझ में आ रहा है क्या बनेगा। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? 1s से स्टार्ट करना है। आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो आगे की सीरीज का आपके लिए कोई मतलब नहीं निकला। 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ लिख दिया? ऊपर लिख दिया। ठीक है, यानी 1s1। ठीक है, अब इसको हम कोश में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके लिए हम लोग जरा ध्यान देते हैं। तो 1 सेकंड थोड़ा सा नीचे से लिख लेते हैं। तो क्योंकि 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s1 होगा। अब हमने क्या बताया था? ये जो नंबर होता है यहाँ पर, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कोश की संख्या। क्या दिखाता है? कोश की संख्या। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है उपकोश। क्या दिखाता है? उपकोश। और ये क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम आपसे पूछें ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है इसमें कोश की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कौन सा कोश है? पहला कोश। यानी कोश की संख्या इसमें कौन सी है? 1। अब एक कोश कौन सा होता है सर? एक कोश K होता है, क्योंकि K जो होता है वो क्या होता है? पहला कोश होता है। यानी अब हम आपसे पूछें कि एक में पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना वो क्या बना? 1। कैसे?
पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहेंगे सर पहला कोश ये है, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना, एक बना, ठीक है। यानी के कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। के कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। के क्या है, पहला कोश है। अब हम बात करते हैं, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लें 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, आप कहेंगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2। क्यों, क्योंकि हमने वीडियो में पहले बताया है, पिछली वीडियो में आप जाकर इसको देखेंगे कि ये 1s2 कैसे बना हुआ है। वहां से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर हम कैसे बनाते हैं, 1s2, ठीक है। सो यहाँ पर भी 1 जो है ये कौन सा कोश है, तो आप कहेंगे सर 1 जो है ये पहला कोश है। क्योंकि जो 1 लिखा होता है ये कौन सा कोश होता है, पहला, और पहला कोश होता कौन सा है, के कोश होता है। अब हम पूछें पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर क्या होगा सर, साफ साफ लिखा है पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना, 2। क्या बना, 2। यानी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष मेथड से बनाओगे तो आप क्या बोलोगे, 1s1। अगर आप कोष मेथड में जाओगे तो एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 1 बनेगा। 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब हम बात करते हैं किसके लिए, 3। तो आप कैसे बनाएंगे, 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष पद्धति से हमने आपको सिखाया था, कैसे बनाएंगे, इसका बनाएंगे 1s2 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, अब s में कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, क्या s में हम 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो आप कहेंगे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हमको पता है s p d और f 4 ही उपकोष होते हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं, और f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 1s3 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमको पता है s में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहां से हमने 3 को हटाया, यहां पर कितना लिख दिया, 2। यहां पर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, आपका आंसर होगा यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए वो 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया। जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, 2s में जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए थे, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया था। अब जरा काउंट करेंगे, क्या इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या और इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है या नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है ये हमारा बिल्कुल सही है। अब इसको हम कोश में कैसे बदलेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम आपसे पूछें कि पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर क्या होगा, ये कौन सा कोश है, ये पहला कोश है, और ये कौन सा कोश है, दूसरा कोश है। ये पहला कोश है, पहले कोश का मतलब यहां पर क्या होगा, ये के में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये दूसरा कोश है, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा कोश कौन सा होता है, एल होता है कि नहीं, ठीक है। सो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं सर, आप बताएंगे पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले कोश में हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिया। अब हम आपसे पूछें दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी ये जो दूसरा कोश है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बीच में क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। क्यों, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, जब कोश मेथड से बनाएंगे तो के, एल, एम और एन में क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। यानी 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 बनेगा, 2 का 2 बनेगा, 3 का 3 नहीं बनेगा, बल्कि बनेगा क्या बनेगा कि पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरे कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि ये उपकोश मेथड से हमने देख लिया है। अब 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बना हुआ है वो क्या बना है, 2,1। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे किसके लिए, 4 के लिए बनाते हैं। 4 के लिए देख लेंगे नंबर, एक बार कंफ्यूजन ना हो तो यहां पर हम लिख लेंगे फिर
ये किसका बनाया आपने, 1 का बनाया, ये किसका बनाया, 2 का बनाया, ये किसका बनाया, 3 का बनाया। ये है क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये कोश पद्धति से आपने क्या बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, चलिए सर फिर हम बात करते हैं किसके लिए, 4 के लिए बात करते हैं। अब इसको हटा देते हैं, आपके समझ में आ गया है। 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, स्टार्ट कहां से करना है, 1s से। 1s लिख लिया। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं सर, आपको पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब जब s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, हमने यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s के बाद कितना आया, 2s आया। हमने यहां पर क्या लिख लिया, 2s। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, आपका आंसर क्या होगा, 4 से अगर 2 जाएगा तो कितना बाकी रहेगा, आपका आंसर होगा, अगर 4 से 2 जाएगा तो कितना बाकी रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे। यानी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। अब जरा काउंट करिए, 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 नहीं, कितना आएगा, 4 आएगा। 2 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। यानी यहां पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम कोश की बात कर लेते हैं। कोश मेथड में हम इसको कैसे बनाएंगे, तो आप देखते हैं पहले कोश में, ये इसको क्या बोलते हैं, 1s2। क्या बोलते हैं, 1s2। पहला कोश, एक का मतलब क्या होता है, पहला कोश। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, आप क्या कहेंगे, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिया, कॉमा लगा दिया। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2। 2 का मतलब क्या हो गया, दूसरा कोश। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर हमने क्या लिख लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी अब 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना, 2,2। 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना, 2,2। अब आप देख रहे हैं तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, और आप लोग क्या करेंगे, अब इसको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे कि कैसे उपकोष से हम कोष में इसको कन्वर्ट करते हैं। हमको इतना आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा कभी भी गलत नहीं होगा, और बहुत ही आसानी से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना लेंगे। करना क्या है, सिर्फ इस सीरीज को फॉलो करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए अगर आपने इस सीरीज को फॉलो किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत नहीं होगा। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बात कर लेते हैं किसके लिए, 5 के लिए। 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाएंगे, देखते हैं जरा कैसे बनाएंगे। 1s2 लिख लिया, 2s2 लिख लिया, 2p1। अब आप कहेंगे सर आपने तो फटाफट लिख दिया, इसको हम कैसे लिखेंगे। सर आप लोग वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा वहां पर कि हम कैसे रखते हैं इलेक्ट्रॉन को। 1s2, s में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, साफ साफ लिखा हुआ है। s में कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। 5 से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया है, ये कहां जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा। 1s के बाद क्या आता है, 2s आता है, 2s लिख लिया। क्या 2s में हम 3 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, आप कहेंगे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि s में कितना इलेक्ट्रॉन लिखा जा सकता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जा सकते हैं। यहां पर हमने s में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब बात करते हैं यहां पर कितना हुआ, 2 और 2 कितना हुआ, 4 हुआ। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया था, इसीलिए हमने क्या किया, 2p का यूज किया, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम कोश में कैसे बदलेंगे। यहां पर हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5। उस 5 को हम कोश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या कोश में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, इसके बारे में देखते हैं। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिखा हुआ है 1। 1 का मतलब क्या हुआ, पहला कोश।
पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या लिख लिया? 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या है? दूसरा कोष। क्या है? दूसरा कोष। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? यहां पर तो दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये भी क्या है? ये कोई तीसरा कोष तो नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर भी 2 लिखा हुआ है, यानी यहां पर भी दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी दूसरे कोष में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे कोष में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन था। अगर हम आपसे पूछें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या दूसरे कोष में कितनी है, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अगर यहां पर 3 लिखा होता तो हम इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ते। अगर सेम नंबर हैं तो हम क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे। क्या हम 1 और 2 के इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हैं? आप कहेंगे 1 और 2 के इलेक्ट्रॉन को हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहां पर 1 लिखा हुआ है और यहां पर 2 लिखा हुआ है। इसको नहीं जोड़ेंगे। जोड़ेंगे किसको? हम इन इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब देखते हैं जरा। ठीक है, यही दूसरा कोष है। दूसरे कोष में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3 आएगा कि नहीं? यानी 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जरा जोड़िए, 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना? 2,3, यानी 3 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा? 5 ही तो आएगा। 6 आएगा? नहीं। कितना आएगा? 5 आएगा। 2 और 3 को जोड़ा जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। अब सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर अब तो हम थोड़ा थोड़ा बना लेंगे, यानी उपकोष से हम कोष में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में हमको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और आप आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाएंगे। चलिए मेरे साथ बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 का। अगर हमारे पास मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा? सर मेथड वही है, सीरीज को फॉलो करना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना है। सीरीज फॉलो कहां से करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी हम लोग बनाते हैं, कहां से बनाते हैं? 1s से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? 1s से। 1s लिख लिया। ठीक है, 1s लिख लिया। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने? 6। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 से 2 जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? आगे। आगे हमने क्या लिख लिया? 2s लिख लिया। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, और 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। जोड़ेंगे जरा, 2, 2 4 और 2 6, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 6 हैं और यहाँ पर भी 6 हैं। क्या हम इसको कोष में बदल लेंगे? तो आपका आंसर होगा यस सर, बहुत ही आसानी से बदल लेंगे। हम पूछे आपसे पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर क्या होगा? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? पहला कोष है। पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिख दिया। अब हम बात करते हैं ये क्या है? ये भी दूसरा कोष है। हमने बताया था जब कोष की संख्या समान हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जब कोष की संख्या समान होती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। यहां पर भी दूसरा कोष है, यहां पर भी दूसरा कोष है। यहां पर दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा? क्या लिख दिया? 2, 4। 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। 6 का भी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से सीख लिया है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? 10 का बनाते हैं। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं? 10 का। डायरेक्ट 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? यस सर, बना ले जाएंगे। कैसे? कहां से स्टार्ट करना है? 1s से स्टार्ट करना है। 1s के ऊपर कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। 1s के बाद क्या आता है सर? 2s आता है। 2s के ऊपर हमने कितना लिख दिया? 2s के ऊपर भी हमने कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या हम इसको कोष में कन्वर्ट कर लेंगे? आप कहेंगे यस सर, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। आपसे पूछे पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर क्या होगा? पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2।
कॉमा लगा दिया। अब ये भी दूसरा कोष है, ये भी दूसरा कोष है, प्रोसेस वही है। प्रोसेस क्या है? जब कोष की संख्या समान होती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जुड़ जाती है। यहां पर दूसरा कोष है, यहां पर भी दूसरा कोष है, यानी यहां पर दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। यहां पर भी दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। यानी 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। यानी अब हम 2 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 10 आएगा। यानी यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इनको जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 6 10, यानी यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं और यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं। यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष से बनाया है वो भी सही है और जो कोष से बनाया हुआ है वो भी सही है। चलिए सर, फिर हम आगे की तरफ बात करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं सीधे 12 का। चलिए अब आप लोग जरा 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे और देखेंगे क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट वहीं से करेंगे, 1s से स्टार्ट करेंगे। s में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए? 2। 1s बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे? 3s में चले जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3s2 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए जरा, 2 2 4 6 10 और 2 12, यानी यहाँ पर भी 12 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन। अब क्या इसका k एलिमेंट बनेगा? यस सर, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा? यहाँ पर दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर एक नई चीज आ गई। नया क्या आया? ये अब कोष कौन सा आ गया? तो आपका आंसर होगा सर ये कोष तो है 3, यानी तीसरा कोष की बात कर रहा है। और तीसरा कोष मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? M की बात कर रहे हैं। यानी तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आपका आंसर होगा तीसरे कोष में सर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी यहाँ पर जो हमने लिख दिया तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी 12 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 2 8 10 और 2 12, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 12 है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12 थे। यानी जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है ये एकदम सही है। अब इसी तरीके से हम लोग आगे की तरफ भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। अब अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं 15 के लिए। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। अब आप लोग आसानी से बना लेंगे। कैसे बनाना है? 1s से स्टार्ट करना है, 1s2 और 3s के बाद क्या आता है? 3s के बाद आता है आपका 3p। अब p में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? जरा ध्यान देंगे, 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15, यानी p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन। अब क्या इसको हम कोष में कन्वर्ट कर लेंगे? तो आप कहेंगे यस उपकोष है, हमने तो बना लिया। अब हम क्या करते हैं? कोष मेथड से बनाएंगे 15 के लिए। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब तीसरे कोष की बात करेंगे। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोष में यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम आपसे पूछें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या तीसरे कोष में कितनी है तो आप क्या बताएंगे? तीसरे कोष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5 है। यानी ये भी तीसरा कोष है और ये भी तीसरा कोष है। कॉन्सेप्ट सर हमारा वही है, अगर कोष की संख्या समान होती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जुड़ जाती है। ठीक है, सो देखिए जरा, 2 और 8 10 और 5 15, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है ये भी सही है। और इसको देखेंगे 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अब इसी क्रम में हम आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे किसका? 20 का। चलिए देखते हैं सर, 20 की बात करते हैं। 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे? 1s से स्टार्ट करेंगे। 1s लिख लिया, 1s के ऊपर कितने लिखा? 2 लिख लिया। 3s के बाद क्या आता है? 3p आता है। अब देखते हैं p में हम कितने इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। 2 2 4 6 10 2 12 और कितना? 20 12 और 8 20। क्या p में हम 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं? आप कहेंगे सर नहीं रख सकते। क्यों?
क्योंकि p में हम केवल इलेक्ट्रॉन को कितने रख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। अभी भी आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। वो कहाँ जाएंगे, वो आपका चला जाएगा 4s में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी आप जोड़ेंगे जरा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर बना हुआ है ये एकदम हमारा सही है। अब इसको देखेंगे कैसे बनाएंगे, यहाँ से कोश मेथड से 20 के लिए बात करेंगे। पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 4। यानी ये किस कोश की बात कर रहा है, ये चौथे कोश की बात कर रहा है। और चौथा कोश होता कौन सा है आपका, n क्या होता है, चौथा कोश होता है। यानी चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 2। अब जोड़िए जरा, क्या ये 20 वाला हो गया कि नहीं, 2 8 10 8 18 और 2 20। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा बना हुआ है ये भी एकदम सही है। ठीक है, जैसा कि हमने 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया है, अब हम बात करेंगे 24 और 29 के लिए। उसमें हमने क्या बताया था, जो 24 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था उसमें हमने बताया था वहां पर क्या होता है, 24 वाले में भी अपवाद होता है और 29 वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वहां पर भी आपका क्या है, अपवाद है। अब उसको उपकोष मेथड में हमने उसको गलत को कैसे सही किया था, अब उससे हम क्या बनाएंगे, उससे हम कोष मेथड में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब इसको हटा देते हैं। 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बना रहे थे तो हमने बताया था इसका गलत वाला सबसे पहले हम बनाएंगे। गलत वाला हमारा क्या होगा, 1s2 2s2। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बनाया है ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने बताया था इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, आपका आंसर होगा सर इसमें हाफ फिल्ड सबशेल का कॉन्सेप्ट लगता है। हाफ फिल्ड सबशेल का मतलब होता है अर्धभरित कक्षक की हम बात करते हैं। इसमें करना क्या है सर, जो s में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने बताया था यहां तक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या होता है, सेम होता है। चेंज कहां पर होता है, 4s2 और 3d4 में आपका चेंज होता है। अब इसको जरा चेंज करेंगे। अब 24 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाएंगे ये सही वाला इसका क्या बनेगा, इसकी बात करते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या कहा था, 4s लिख लिया और 3d लिख लिया। हमको करना क्या था, हाफ फिल्ड सबशेल का कॉन्सेप्ट लगाना था। यानी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसको हमको क्या करना था, आधा करना था। 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी रह गया। जो 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम कहां लिखते हैं, आगे की उपकोष में लिख देते हैं। यानी यहां से जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कहां चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जरा जोड़िए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19 और 5 24। क्या आंसर होगा, 24। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बना हुआ है ये एकदम आपका क्या है, सही है। अब इसको केलेमेन में कैसे बनाएंगे इसकी हम बात करते हैं। 24 के लिए पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, आपका आंसर होगा पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 है। यहीं पर हमको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, तीसरे कोश में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी तीसरा कोश है, ये भी तीसरा कोश है और सर ये भी तीसरा कोश ही है। अब बात करते हैं इसको हमने आगे क्यों लिखा, ये होता है एनर्जी लेवल। यानी इसकी जो ऊर्जा है वो 4s से ज्यादा होती है, इसीलिए इसको 4s के बाद में लिखा जाता है। यानी कम ऊर्जा वाला पहले लिखा जाता है और ज्यादा ऊर्जा वाला बाद में लिखा जाता है। अगर सपोज करते हैं कि आपका कहीं पर भी कुछ लड़ाई जैसा प्रोग्राम हो गया तो वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर जिसकी एनर्जी कम होती है वो तो पीछे रहता है, लेकिन जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो कहां जाता है, वो आगे जाता है। क्या करता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वही हमेशा आगे रहता है। यानी 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए इसको 4s के बाद में लिखा जाता है।
तो तीसरा कोष ये भी है, तीसरा कोष ये भी है और तीसरा कोष ये भी है। यानी जब कोष की संख्या समान होती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहां पर तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहां पर तीसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। यहां पर भी तीसरा ही कोष है और तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यानी ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनको अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 6 2 8 और 5 13, कितना आएगा 13। ठीक है, कितना आया, 6 2 8 और 5 13, यहां पर लिख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं ये कौन सा कोष आया, अब हम बात करते हैं चौथे कोष के लिए, क्योंकि तीसरा कोष हमने यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया और इसको भी यूज कर लिया। बचा क्या है आपके पास, चौथा कोष। और चौथे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे चौथे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऐड करते हैं, 8 8 और 2 10, 10 और 13 23, और 23 में 1 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24। यानी यहां पर भी 24 आया हुआ है और यहां पर भी 24 है। जरा इसको टैली करते हैं, क्या यहां पर 24 है या नहीं है, तो देखेंगे 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 1 19 और 5 24। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है ये हमारा एकदम सही है। ठीक है, सो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या हुआ, चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट हमने लगाया, यहां पर हमने कॉन्सेप्ट लगाया हाफ फिल्ड सबशेल का, यानी अर्ध भरित कक्षक का लगाया। इसी प्रकार हम लोग अगले अपवाद की बात करेंगे। जो अगला अपवाद था वो किसके लिए था, 29 के लिए था। इसके लिए बात करते हैं, 29 भी आपके लिए क्या था, अपवाद था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सबसे पहले इसका गलत वाला हम लोग बनाते हैं। गलत वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा, स्टार्ट वहीं से करेंगे। सर कहां से स्टार्ट करना है, 1s से स्टार्ट करना है। 1s लिखा, 1s के ऊपर 2 लिख लिया, 1s के बाद 2s आता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 लिख लिया। 2s के बाद क्या आता है सर, 2p आता है। p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप कहेंगे सर p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब 2p के बाद में क्या आता है, 3s आता है। यहां पर हमने क्या लिख लिया, 3s लिख लिया। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3s के बाद क्या आता है, 3p आता है। यहां पर हमने क्या लिख लिया, 3p लिख लिया। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 3p के बाद क्या आता है, 4s आता है। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब जरा इसको काउंट करेंगे, देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो चुके हैं। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। यहाँ है कितने, 29। 29 में अगर 20 जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर अभी भी 9 बची हुई है। यानी जो 9 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे सर, ये 4s के बाद में क्या आता है, 3d आता है। यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चूंकि हमने बताया था, अभी हमने वीडियो में बताया हुआ है पहले कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये क्या होता है, गलत होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। यानी अर्धभरित कक्षक और पूर्ण भरित कक्षक का कॉन्सेप्ट भी लगने वाला है यहाँ पर। सो हम 29 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सही वाला कैसे बनेगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो वहां पर हमने क्या बताया था सर, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां तक तो क्या रहता है, सेम रहता है। चेंज कहां पर होता है सर, 4s2 और 3d9 में चेंज होगा। ठीक है, सो यहां तक जो सेम रहेगा उसको एज इट इज लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब लिखा हमने 4s और 3d। ठीक है, हाफ फील्ड कैसे बनाते हैं, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 का आधा कितना होता है, 1। कितना होता है 2 का आधा, 1। हमने यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन लिख लिया, 1। यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले थे कितने, 2। उसके बाद हमने कितना इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब जरा काउंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 और 1 19।
19 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ तक भर दिए। अब है हमारे पास 29 यानी 29 इलेक्ट्रॉन है। 29 से 19 जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह जाएंगे। यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लिख दिए? 10 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये हमारा क्या है? एकदम सही है। अब इसको हम कोश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोश के लिए बात करते हैं। 29 को अगर कोश में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? सर कॉन्सेप्ट वही है, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरे कोश की बात करेंगे, सर ये भी दूसरा कोश है और ये भी दूसरा कोश है। हमको पता है जब कोश की संख्या समान होती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जुड़ जाती है। यानी 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे कोश के लिए। सर ये भी तीसरा कोश है, ये भी तीसरा कोश है और ये भी तीसरा कोश है। जब कोश की संख्या समान होती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। यहाँ पर तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। यहाँ पर तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। यानी इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 और 2 8 और 10 18। कितना आया? 18। यानी तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18। अब तीसरे कोश को हमने यूज कर लिया, बचा हमारे पास क्या है? चौथा कोश। यानी चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। यहाँ पर चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। अब इसको काउंट करेंगे जरा। 8 और 2 10 और 18 28। 28 में और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा बना हुआ है ये एकदम सही है। यानी उपकोश से हम कोश में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में हम आज सीख रहे हैं। इसी क्रम में हम अपवाद को भी सीखे हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हम आज अपवाद की बात करेंगे और उपकोश से कोश में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कन्वर्ट किया जाएगा इसकी भी बात करेंगे। इसी क्रम में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं किसका? 30 का। 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई अपवाद नहीं होता है। ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है? 1s से स्टार्ट करना है। 1s 2 लिख लिया, 2s 1s के बाद में क्या आता है? 2s। यानी 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने उपकोश मेथड से तो बना लिया। अब इस उपकोश मेथड को हम कोश में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? सर पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। दूसरे कोश की बात करेंगे, ये भी दूसरा कोश है और ये भी दूसरा कोश है। जब कोश समान होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? जुड़ जाती है। यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तीसरे कोश की बात करेंगे, सर ये तीसरा कोश है, ये भी तीसरा कोश है और यहाँ पर भी तीसरा कोश दिया हुआ है। ये बाद में क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमको अभी अभी सर आपने बताया था क्योंकि 3D की एनर्जी ज़्यादा होती है किससे? 4s से ज़्यादा होती है, इसीलिए 3D को 4s के बाद में रखा जाता है। यानी ये भी तीसरा कोश है, ये भी तीसरा कोश है और ये भी तीसरा कोश है। अगर हम आपसे पूछे तीसरे कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में हैं उनको सबको आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी 2 और 6 8 और 10 18। यानी तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18। अब हम बात करते हैं चौथे कोश के लिए। चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? सर चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या साफ साफ दिया हुआ है 2। यानी अब जोड़ेंगे इसको, 2 8 10 18 28 और 2 30। यानी ये जो के एलिमेंट से हमने 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया है ये भी हमारा एकदम सही है। जैसा कि आपने देखा हमने 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहां से किया? स्टार्ट उपकोश मेथड से किया। फिर हमने आपको बताया कि उपकोश मेथड से आप कोश मेथड में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में भी हमने आसानी से सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे? इनकी प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी डाउट अगर होगा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप उन डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।